सनातन ऋषियों के उस आशीर्वाद से हम कृतज्ञ हैं जिनके कारण हम सनातन धर्म की विशालता एवं प्रकृति को समझ पाने का किंचित मात्र प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि ज्ञान का वह विशाल भंडार समाज कल्याण के लिए जन सामान्य तक अवश्य पहुंचाया अपनी रचनाओं के माध्यम से। बशर्ते इस कलयुग में हम उस दिव्य ज्ञान को समझ पाने में असमर्थ हैं, परंतु उसका अंश मात्र अपने जीवन में प्रयोग करने में यदि हम सफल रहते हैं तो मानव जीवन सफल होना अवश्य भावी है। ऋषियों के द्वारा यह दिव्य ज्ञान हजारों वर्षों की कठोर तपस्या द्वारा अर्जित है और हम इस ज्ञान की महत्वता को नहीं समझ पा रहे हैं। ऋषि मुनियों ने यदि योग सिद्धियां हासिल की या फिर अतुलनीय शक्तियां हासिल की, जिस मार्ग के द्वारा उन्होंने हासिल की वह संपूर्ण मार्ग अक्षरश हमारे समक्ष सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत करते गए अपनी दिव्य रचनाओं में। उस दिव्य ज्ञान से सभी लाभान्वित हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है सभी साधकों के लिए। मैं जानता हूं हर साधना और उसकी विधियां इतनी सरल नहीं है। साधक गणों में विधियों के प्रति बड़ी असमंजस की स्थिति बनी रहती है और स्वयं मेरे पास भी स्वयं का अभाव रहने के कारण नए साधकों का पूर्ण विधिवत पथ प्रदर्शन करने में असमर्थ रहता हूँ। जो साधक मुझसे जुड़ना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं, जो मेरे पुराने शिष्य हैं, उनके लिए भी उचित समय नहीं निकाल पाता हूँ। इन सभी समस्याओं के निदान हेतु भविष्य में मेरी कुछ योजनाएं हैं। साधकों के लिए कोशिश करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र प्रत्येक साधना की पूर्ण विधिवत अक्षरश PDF बनाकर आपको प्रदान करूं, ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। क्योंकि आप सभी साधकगण जानते हैं कि एक वीडियो के माध्यम से किसी भी साधना की पूर्ण विधि प्रदर्शित कर पाना एक अत्यंत कठिन कार्य है। उसे ही सरल बनाने हेतु मेरा यह विचार है। मेरा मार्ग सात्विक साधना मार्ग है, लंबा एवं विस्तृत। जिनके पास सागर समान धैर्य है वो अवश्य मेरा अनुसरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए, बहुत हो गई विषय से हटकर बातें। अब बात करते हैं साधना के विषय में जिसके हेतु यह वीडियो बनाई गई है। हंसी यक्षिणी, गौर वर्ण, दिव्य रूप, उज्जवल तेज, हंस पर विराजमान रहने वाली तेजोमयी देवी, नित्य जिनकी ध्यान मुद्रा है, जो लीन है ज्ञान के अथाह समुद्र में, जिनके वरद हस्त साधकों का कल्याण करने वाले हैं। तामसिक से तामसिक क्रोधी साधक भी जिनकी शरणागति प्राप्त कर शीतल जल के समान हो जाता है। ये देवी कुछ ऐसी प्रतीत होती है मानो कि माँ गायत्री की स्वयं की पुत्री हो। सौम्यता में जिनका कोई सानी नहीं, मानो माँ गायत्री ने स्वयं गुण में अपनी पुत्री को प्रशिक्षित किया हो और पुत्री ने माँ के समस्त गुणों को उसी अनुरूप धारण भी कर लिया हो। क्या यह साधकों का कल्याण नहीं करती? साधकों का सबसे मुख्य प्रश्न, साधक आखिर क्यों करे हंसी यक्षिणी की साधना? देवी हंसी संकल्पबद्ध रहती है नित्य अपने साधक के कल्याण हेतु। बहुत कम ऐसी यक्षिणियां हैं जो साधकों का भौतिक कल्याण करने के साथ साथ आध्यात्मिक कल्याण करने का सामर्थ्य भी रखती हों। वह सामर्थ्य है तो एकमात्र सिर्फ हंसी यक्षिणी में। ये यक्षिणी उन साधकों हेतु वरदान है जो एक सिद्धि प्राप्त कर लेने के पश्चात अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखना चाहते हैं या फिर शीघ्रता से आध्यात्मिक पथ पर उच्च कोटि का सामर्थ्य प्राप्त कर लेना चाहते हैं। रही बात भौतिक पथ की, भौतिक पथ जब देवी हंसी अपना साक्षात्कार करवाती है तब साधक के उत्तम व्यवहार से प्रसन्न होकर
साधक को एक दिव्य अंजन प्रदान करती है, जिसके धारण करते ही साधक समस्त भूलोक में गड़े धन को देखने एवं प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। देवी की साधना में विशेष ताम झाम या झंझट नहीं है। बस मात्र साधक किसी भी नगर के भीतर प्रवेश करके यक्षिणी साधना के मूल विधियों सहित इस मंत्र का 1 लाख जप अवश्य कर ले। यक्षिणी साधना की मूल विधियां क्या होती हैं? यदि साधकगण जानने की इच्छुक हों तो मुझे अवश्य बता सकते हैं। मैं वह संपूर्ण विधियां वीडियो के माध्यम से अथवा PDF के माध्यम से अवश्य ले आऊंगा। मूल मंत्र आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है। साधना संपन्न हो जाने के पश्चात कमल के पत्तों को घी में मिलाकर हवन साधक संपन्न कर ले। इसके साथ ही साधक सिद्धि प्राप्त कर जाएगा।